अब आपके शहर आजमगढ़ में खुल चुका है वरुणा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स आदि प्रकार की डिशेज। वहीं बेकरी में ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, ब्लैक फॉरेस्ट, स्पेशल वनीला आदि प्रकार के केक उपलब्ध हैं। हमारा पता है हरियौत नगर, हीरापट्टी निकट दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर, आजमगढ़। आजमगढ़ के रिक्शा स्टैंड पर वाहन चालकों ने अपनी पीड़ा को आवाज दी। वाहन चालक कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव की अगुवाई में इस प्रदर्शन में चालक समुदाय की लगातार अनदेखी पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। धरने में शामिल वाहन चालकों ने ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों द्वारा हो रहे उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। संगठन का आरोप है कि देश भर में ड्राइवरों को सामाजिक, न्यायिक और आर्थिक स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन करे और राज्य सरकारें राज्य स्तरीय चालक वेलफेयर बोर्ड बनाए, ताकि ड्राइवरों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सके। प्रदर्शन के दौरान चालक संगठन के सदस्य जंजीर पहनकर प्रतीकात्मक विरोध करते नजर आए। सुरेश चंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश की बड़ी अर्थव्यवस्था वाहन चालकों पर टिकी है, लेकिन सरकारें अब तक उनके हितों को लेकर गंभीर नहीं है। कार्यक्रम ड्राइवर आयोग और वेलफेयर बोर्ड को लेकर के हम लोगों ने इस मुहिम को और इस मार्ग पर आज पिछले 10 साल से चल रहे हैं। आज जो देश में ड्राइवर का अवस्था है, ड्राइवर को कहीं सुरक्षा नहीं है, कोई मार देता है, कोई गाली दे देता है। कभी भी ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। जिसे नज़र में रखते हुए आज हमारे ड्राइवर भाई, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग ड्राइवर हैं, पर एक ऐसी अद्भुत विचारधारा का हम लोगों ने विचार किया। क्षेत्रीय संस्था और राज्य की संस्थाएं जो काम कर रही थी, सबको एक करके हम लोगों ने राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति का निर्माण किया, जो दिल्ली में 22-23 मार्च को बहुत भव्यता तरीके से कार्यक्रम को किया। उसी का पार्ट 2 यहाँ पर है। यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त नहीं होता है। अगर सरकार हम लोगों के मांग को ध्यान नहीं देती है तो आने वाले 27 में सबसे पहले हम लोग प्रदेश सरकार को छोड़ देंगे और 29 में भारत सरकार को छोड़ देंगे, क्योंकि अब नहीं सहेगा ड्राइवर अत्याचार। अब होगा और पार, क्योंकि अब ड्राइवर का कहीं नहीं सुनवाई हो रही है और पुलिस प्रशासन हर एक लोगों का इतना दुर्व्यवहार और दुराचार बढ़ गया है कि ड्राइवर हर जगह असहाय महसूस कर रहा है। तो मैं उन भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को, जो कि आज वो लोग कहने के लिए देश के रक्षक है और वह लोग ड्राइवर का भक्षक बने हुए हैं, उनको पहले मुंह तोड़ चुनौती और ये हमारा पूरा चुनौती है कि वो लोग अपनी हरकत से सुधर जाए और ड्राइवर को जो व्यवस्था है, जो परिवहन डिपार्टमेंट का नियम है, सिस्टम है, उस आधार पे उसे अवैध तरीके से पहचाना ले। सीसीटीवी के कैमरा के दरमियान ड्राइवर का चालान काटा जाए। हम लोग देखते हैं रोड के ऊपर खड़ा करा के सड़क वाले को ऐसा बोलने लगते हैं कि भैया 500 दो, 1000 दो, बार्डर के नाम पे 1000-2000 लोग लेते हैं। आखिर यह क्या व्यवस्था है देश का? देश हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर ड्राइवर समाज को इतना बर्तारीफ अगर सरकार नहीं समझती है तो मैं पुनः कहना चाहूँगा, हमारे साथी जो दिल्ली से आए, आज हम लोग पूरे भारत में गठन कर चुके हैं और सरकार को इस बार मुंह तोड़ के नहीं देंगे। हमारे बड़े भाई रवि ने तमाम ऐसे साथी हैं कि जो आज हम लोग अगला कार्यक्रम का आप लोगों को जानकारी देंगे और जगह जगह अपनी यूनिटी को मजबूत कर रहे हैं। आप बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग ड्राइवर समाज के बात को बड़ा कर रहे हैं। मेरा नाम शैलेश पाठक है, मैं व्यवसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अपना परिचय देते हुए बताएं आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरा नाम आर.एस. राठौर है और हम दिल्ली से आए हैं। मैं समिति का महासचिव और दिल्ली ट्रांसपोर्ट सेल का जैसा कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई समस्या हमारी हुई है। हमने 22-23 मार्च को दिल्ली बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। सरकार
तो दरोगा साहब जबरदस्ती ड्राइवर से खड़ी मरवा रहे हैं, चोरी करने दिया है हमारे थाना क्षेत्र के अंदर चोरी नहीं। वैसे तो हम पिछले कई वर्षों से इस मांग को उठाते चले आए हैं। ऐसे तमाम वीडियो हमारे पास आते हैं, बच्चों का सैकड़ों की सरकार तादाद में लड़ाई हम लड़ते हैं, हाथों पर वो हमारे चालक भाइयों को अपनी व्यवस्था को हमें बनाना पड़ता नहीं है। लिखिए और इसकी विवेचना करिए कि हमारे ड्राइवर भाई के साथ ऐसा हुआ है। अब वाकई में प्रमाण मिलता है, भवन होना चाहिए। प्रमाण मिलता है कि हाथ चोरों द्वारा, अपराधियों द्वारा ड्राइवरों के साथ ऐसी व्यवस्था की गई, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवस्था हुआ, तब जाकर के हमें फरियाद से मारा गया, बेल्टों से मारा गया। ये दुर्दशा क्यों हो रही है? जितने भी भारत में बॉर्डर हैं, सभी बॉर्डरों पर अपने सरकार कहती है कि हमने बॉर्डर बंद कर दिया, बॉर्डरों पर कोई शुल्क नहीं लग रहा है, 28 राज्यों में लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी ऐसे ही आपको जबरदस्ती चेक पोस्ट बना करके मैकेनिकल के नाम पर, तो कभी सीट बेल्ट के नाम पर, तो कभी जूता के नाम पर, तो कभी वर्दी के नाम पर। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।